जरिए आएगा। IVF का पता है? चिकित्सा विज्ञान का एक नया तरीका है जिसमें माँ बाप बिना शारीरिक संबंध बनाए एक नया बच्चा अपने जीवन में ला सकते हैं। ये बच्चा हम दोनों का ही होगा, अनु और मेरा। हम दोनों के शरीर के सेल्स यानी कोशिकाओं से ही बनेगा, पर बिना शारीरिक संबंध बनाए। कल एक IVF स्पेशलिस्ट आएंगे और वो हमको IVF के बारे में बताएंगे। हाँ, सारे काम हो जाएंगे। सच? आप नहीं जानते कि ये जानकर हमें कितना सुकून मिला। शुक्र है आपका। अब जाके हमको सुकून मिला है, वरना ना जाने हमने क्या क्या सोच लिया था। कुलकी, मुझे मालूम है तुमने क्या सोचा, पर तुमको भी मालूम होना चाहिए कि तुम्हारे होते मैं ये कभी नहीं करूंगा। कर ही नहीं सकूंगा। पगली हो तुम। बहुत अच्छा सोचा तुमने ये तो आदू। इतनी सारी चीजें हो रही थी, इतनी टेंशन में, पता नहीं ये बात हमारे दिमाग में क्यों नहीं आई। बहुत बड़ी दुविधा से बचा लिया तुमने। हम अभी मंदिर में दिया जलाकर आते हैं। अनु, तुम्हारे दिमाग में भी नहीं आया IVF के बारे में? तुमने कैसे नहीं सोचा? तुम तो पढ़ी लिखी हो। चलो कोई बात नहीं, तुम जाकर आराम करो। कल आराम से ठीक से सही सही सोच सकेंगे हम सब कुछ। आराम की जरूरत है। अनु जाओ, बिनिया वेट कर रही होगी। डैम इट आंटी, जीती हुई बाजी हाथ से निकल गई। मुझे भी पिला दे शराबी, दे फिर होता है क्या। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, दे फिर होता है क्या। बाल मारे अरे अरे प्रिया का कॉल। दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, दे फिर होता है क्या। और दो घूंट मुझे भी पिला दे शराबी, दे फिर होता है क्या। अम्मा, ये कुछ ठीक नहीं लग रहा। अरे सोमवा, हम तुमको आशी की फरमाने के लिए थोड़ी ना कर रहे हैं, हम वो मस्ती करने के लिए कर रहे हैं।
मौज करो, मस्ती करो, एंजॉय करो, एंजॉय। हाँ, ऐसे ऐसे सुस्त हो जाओ, खुल जाओ। हाँ, तुम्हारी प्रिया को भी खबर पड़े कि जलने जलाने से कैसे महसूस होता है, जूता कहाँ काटता है, उसको भी पता चले। हाँ राम प्यारी, ये है राम प्यारी। और राम प्यारी मिलो हमरे बबुआ से सोमवा। आज सोम बाबू हमरे संग भी एक तनिक ठुमका लगा दो। चलो जा जा जा, मौज कर, मस्ती कर, जा जा। सोम कहाँ हो? फोन क्यों नहीं उठा रहे हो? अब तो कोई परेशानी नहीं है ना? चंद्रिका, लाइए ये पार रख दीजिए। आदित्य जी, ये हमारी चितिया की डलिया है। हाँ, वही जो बच्चे को जितिया के अगले रोज यानी आज सुबह सुबह खोलना होता है, जिसके खोलने के बाद ही व्रती माँ अपना व्रत तोड़ती है। हाँ। गुलकी, तुमने संकल्प लिया। आज हम आपके सामने ये वचन लेते हैं कि जब तक हमारी बनिया ठीक नहीं होती तब तक हम अन्न का एक निवाला नहीं खाएंगे, जल की एक बूंद नहीं पिएंगे। हम हमारी बनिया के लिए जितिया व्रत रखेंगे। और अब जब बिनिया के इलाज का तरीका मिल गया है, वो भी IVF के जरिए, तो तुम्हारा संकल्प पूरा हो गया ना? अरे डलिया तो बिनिया से ही खुलवाई है, सुबह सुबह खुलवा ली थी। अब तो अपना व्रत तोड़ दो, कुछ खा लो। मैंने भी कुछ नहीं खाया। क्या जानकारी चाहिए? अम्मा जी, आपकी उस सौतेली के रगों में भले ही आपका खून नहीं दौड़ रहा, लेकिन परवरिश और संस्कार तो आप ही के हैं। कौन? वो गुलकी? अब काहे इतनी भोली बन रही हैं? अन्नू की बात कर रहा हूं मैं, बिनिया, उसकी बेटी। अम्मा जी, उसका बाप कौन है? क्या जानना चाहते हो? शक है कि आदित्य बिनिया का असली बाप है कि नहीं? क्या है ना, हमको मालूम है तुम्हारी खोपड़िया में क्या चल रहा है, लेकिन तुम कीमत अच्छी दी है तो हम तुम्हारी मदद जरूर करेंगे। जानकारी नहीं, लेकिन एक सुराग देंगे, सुराग। पता लगा सको तो लगा लो। क्या है ना, जब से वो अनु गुलकी के जिंदगी में धम करके घुसी है, हम भी उसके बारे में जानकारी बटोर रहे हैं। खटोली सराय में एक अस्पताल है, सुख सागर अस्पताल।
जहां बिनिया पैदा हुई थी। जाओ, रिकॉर्ड रजिस्टर सब खोदो, पता चल जाएगा कि बिनिया का असली बाप कौन है। IVF यानी कि इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, जिसमें कि स्त्री और पुरुष के सेल्स यानी कि उनकी कोशिकाओं को लेबोरेटरी में मिलाया जाता है और फिर उन्हें मां के गर्भ में रोप दिया जाता है। डॉक्टर, IVF के जरिए बच्चा पैदा करने में कितना टाइम लगता है? लेबोरेटरी प्रोसेस में 1 हफ्ता और मां के गर्भ में 9 महीना। 9 महीने बाद बच्चे का जन्म होना मुमकिन है। डॉक्टर, इसमें कोई खतरा तो नहीं है ना? ज्यादा कुछ नहीं, हम निगरानी रखेंगे और समय समय पर मां की जांच होती रहेगी। हमें पहले आप दोनों के खून की जांच करनी होगी। हमें सैंपल लेना होगा आपका, ये देखने के लिए कि आप स्वस्थ हैं, आपको कोई शारीरिक बीमारी तो नहीं। ये बच्ची को क्या हुआ है? सुना है कोई बीमारी है उसे। मुझे तो लगा ये माँ है। अरे ये तो आदमी की बीवी है, माँ तो वो है, वो भी बिन ब्याही माँ, कैरेक्टरलेस। ऐसी औरत कभी किसी की अच्छी माँ हो ही नहीं सकती। बेचारी बच्ची पे नाजायज होने का दाग लग गया। सही बोल रही हो तुम, पहले तो एक नाजायज औलाद है ही और अब दूसरी पैदा करने चली। मेरे ख्याल से तो ऐसी औरतों को ना माँ बनने का हक ही नहीं देना चाहिए। आपस में जितनी बात करो वो ऐसे करो कि आसपास जितने भी लोग हैं ना, सबको सब कुछ सुनाई दे। यस मैम। बस कीजिए। ये क्या कर रहे हैं आप लोग? ये कोई तरीका है किसी के बारे में बात करने का? बिना किसी के बारे में जाने समझे ऐसे बात करना शर्म नहीं आती आपको? जरा भी तमीज है तुम लोगों में? काम करने आई हो या गप लड़ाने आई हो यहाँ? मैं मुझसे सब सहा नहीं जाएगा। मुझे ऐसे जाना है। अनुदीप, अनुदीप रुकिए। अनुदीप, चलो, हमने तो अपना काम कर दिया, अब बारी है अनु की। देखते हैं क्या तमाशा करती है। अरे भाई जल्दी करो, ये सब गैर कानूनी है, मेरी नौकरी चली जाएगी। जो पैसे लिए थे वो कानूनी थे, शांति से खड़े रहो। नेम बेनिया, मदर्स नेम अनु, फादर्स नेम, फादर्स नेम के आगे स्याही किसने गिर दी? ये भाई, ये जरा ध्यान से देखो, ये आदित्य अवस्थी लिखा? नहीं। ध्यान से देखो ना,
आदित्य अवस्थी लिखा है क्या? नहीं, आदित्य अवस्थी नहीं लग रहा। पहला अक्षर ब, प या र लग रहा है। कहाँ? इसका मतलब मेरा शक सही था। आदित्य अवस्थी बिनिया का बाप नहीं है। लेकिन अगर आदित्य अवस्थी बिनिया का बाप नहीं है तो कौन है उसका बाप? तो मत बात ले ली कि अपने मालिक को बुलाना पड़ेगा। इतना काम अच्छे से किया पर यहाँ आके आलस खा गया, आलसी कहीं का। आप ये क्या कर रही हैं? आप क्यों औरतों की बातों पर ध्यान दे रही हैं? क्यों उनको तवज्जो दे रही हैं? क्यों ना दूं तवज्जो? सोम का है, लगता है काम से लौटा ही नहीं है। तो गुड हमें भी पिला दे शराबी, फिर देख होता है क्या। पिला दे शराबी, फिर देख होता है क्या। फिर देख होता है क्या। ये क्या हो रहा है? और ये हमारा लड़की कौन है? ये हमारी दोस्त है। कल रात को हम ना बाहर से पार्टी कर रहे थे इसके साथ। क्या? तुमको तकलीफ है क्या? तुम तो काफी फॉरवर्ड हो ना। तुम्हारे तो होंगे मर्द दोस्त। क्यों? ये क्या बोल रहे हो तुम सोम? कौन करता है शादी के बाद ऐसी हरकतें? अच्छा तुम करो तो रास लीला और हम करे तो कैरेक्टर ढीला। हाँ? इसका क्या मतलब है? तुम क्या बोली जा रही हो सोम? ये बकलोल सब बकना दे, नहीं तो सारा प्लान चौपट हो जाएगा। सोम, अरे ये क्या हरकतें चल रही है? हाँ, पगला गए हो का? हाँ? मंगल, जा इसे अंदर लेके जा, जा 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 तुरंत। चुप, नहीं, एक शब्द नहीं, चल अंदर जा, जा, जा लेके जा। और तू इधर क्या कर रही है? हाँ? चल निकल यहाँ से वरना दूंगी एक ऊँट। अम्मा जी, अरे बहुरिया, तू काहे इतना परेशान हो रही है? अरे तुझे तो तेरा पति कैसा है ये तो मालूम होगा ना। इसका क्या मतलब अम्मा जी? अरे सोम को तो आदत है ऐसी पार्टी सार्टी करने की। हाँ, बहुत करता है ऐसी पार्टी हो। ना ना, लेकिन तू चिंता ना कर। वो ये जो आशिकी करता है एकदम हानिकारक है, एकदम मासूम है मेरा सोम। हाँ, तो इसकी आदत डाल लेना। अरे मैं तो मंगल से भी कहती हूँ, देख देख अपने भाई सोम को देख,
कर जरा मौज मस्ती, लड़कियों को लेकर नौफरगिरी कर। लेकिन ना, एकदम भोला है मेरा मंगल, बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं करता, शरीफ बच्चा है। लेकिन सोम एक नंबर का बिगड़ा हुआ। नहीं तू चिंता मत कर। हाँ, आदत डाल ले आदत। वो औरतें सही तो कह रही है, यही मेरी हकीकत है गुलकी, यही मेरा सच है। मेरी इज्जत मिट्टी में मिल चुकी है, और सिर्फ मेरी नहीं, मेरी बेटी की भी। बिनिया की इज्जत खत्म हो गई है गुलकी। उसको एक नाजायज औलाद बुलाया गया है। माफ करना गुलकी, मैं एक और बच्चा इस दुनिया में नहीं ला सकती। मैं नहीं चाहती कि एक और बच्चा इस दुनिया में आए और उसको भी मेरी बिनिया की तरह नाजायज बुलाया जाए। मैं कैसे सहूं ये सब? ऐसी जिंदगी से बेहतर तो ये हम दोनों को हमारी मौत मार जाने दो। हम दोनों यूं ही अकेले जी लेंगे और जितनी जिंदगी बची है उतना जी के हम मर जाएंगे। मुझे नहीं होगा गुलकी, मुझे मर जाने दो। मुझे मेरी बिनिया को शांति से मर जाने दो गुलकी, मुझसे नहीं होगा। अनुदी ऐसी बात मत कीजिए। हम हमारे पास हल है इस बात का। बिनिया भी बच जाएगी और कोई नाजायज भी नहीं कहलाएगा।